कि अंबेडकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे। जो दलित वोट है, माने अंबेडकर वाला दलित, अंबेडकर की बिरादरी वाला दलित, वो इधर उधर ना हो, इसके लिए अंबेडकर का महिमा मंडन चल रहा है। स्वामी जी, अगर संविधान के निर्माता के बारे में बात की जाए तो शायद भारत का बच्चा बच्चा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेगा, लेकिन आप इसे तथ्यात्मक नहीं मानते। आप एक इतर नाम लेते हैं BN राव जी का। आखिर क्या वजह है इसकी? नहीं, तथ्यात्मक नहीं मानते, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। तथ्यात्मक रहे तो तब तो कुछ माने। क्या है, इस देश में नैरेटिव सेट करने का, वोट बैंक की राजनीति करने का एक चलन चल गया है। वैसे ही जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन ओसामा जी हो गए, इसलिए कि ओसामा जी कहने से मुसलमानों का वोट मिलेगा, वैसे ही अंबेडकर संविधान निर्माता हो गए, इसलिए कि अंबेडकर का नाम लेने से एक विशेष वर्ग, जो दलितों का 3-4% जो अंबेडकर की बिरादरी है, उसका वोट मिलेगा। इसके कारण अंबेडकर को 85 के बाद जब कांसीराम आए तो इसको पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से स्थापित किया गया। अगर संविधान निर्माता होते तो एक कोई पद्म भूषण, पद्म श्री, कोई तो पुरस्कार छोटा मोटा बड़ा और ऐड़ा टेढ़ा कुछ भी तो मिलता। ठीक बात। आखिर 1990 तक भारत रत्न के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा? 45 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, 40 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अंबेडकर कुछ नहीं थे, और यह प्रमाणित भी हो गया। जो दलित वोट है, माने अंबेडकर वाला दलित, अंबेडकर की बिरादरी वाला दलित, वो इधर उधर ना हो, इसके लिए अंबेडकर का महिमा मंडन चल रहा है। अंबेडकर लगातार उनकी कैबिनेट में गवर्नर जनरल के, वायसराय के श्रम मंत्री थे, और लगातार पत्रों में भी वही कहते रहे। बावेल को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि देश को आज़ादी देने का ये सही समय नहीं है, अभी आप देश को आज़ादी देके दलितों के साथ अन्याय करेंगे, इसलिए अभी देश आज़ाद नहीं होना चाहिए। धर्म के बारे में उनकी जो सोच थी वो आपसे जग जाहिर है। 1919 में जब वो लौटे, 1918 में, और वहाँ बड़ौदा राजा के यहाँ नौकरी किए। नौकरी करने का मन नहीं था उनका, चूँकि उस समय वो कोलंबिया और लंदन के बाद ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आ चुके थे, और जैसे ही मिशनरियों के संपर्क में कोई आता है, सबसे पहले वो धर्मद्रोही होता है। उसको लगता है हमारे भगवान में कोई शक्ति नहीं है, जिस प्रकार से आज भी ईसाई मिशनरियाँ काम करती हैं। तो अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे, यह प्रमाणिक चीज़ है। और देखिए, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, इतिहास प्रमाणों से चलता है। एक भी ऐसे प्रमाण नहीं है जिसमें कहा जाए कि अंबेडकर संविधान के निर्माता थे। संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन के बाद 2 संस्थाएं बनी। एक संस्था थी संविधान निर्माण कार्यालय, जिसकी जो स्थापना हुई वो 15 मई 1946 को हुई, और उसमें उसके मुखिया बनाए गए सर BN राव, जो उस समय एक ICS रिटायर्ड ICS अफसर थे। उस समय तक वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे, और 1935 इंडिया एक्ट को पूरी तरह से लिख चुके थे। तो उनका एक लंबा अनुभव था, जज थे, रिफॉर्म कमिश्नर थे, तो इसलिए उनका एक कानून को लेकर के लंबा अनुभव था। और यह प्रमाणित है, कई, जैसे HB कामत ने कहा कि अंबेडकर तो सिर्फ कपड़े पहनाने का काम किए, पूरे संविधान का निर्माण तो BN राव ने किया। राजेंद्र बाबू कहते हैं कि अगर अंबेडकर ना हो, BN राव ना होते तो 25 वर्षों तक हम संविधान को लिख नहीं सकते थे, इसलिए कि कोई संविधान का जानकार नहीं था इसमें। तो ये सब जो प्रमाण है वो हमने प्रस्तुत किए हैं। संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उसको हमने प्रस्तुत किए हैं। जो चिट्ठियाँ लिखी गई नेहरू के द्वारा, राजेंद्र बाबू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, HB कामत के द्वारा और लॉर्ड बॉवेल के द्वारा, वो चिट्ठियाँ आज भी आर्काइव में और नेहरू लाइब्रेरी में प्रमाणित रूप से रखी हुई हैं। इनके लोग, जो इनके गैंग के लोग हैं अंबेडकर के, वो संविधान निर्माण को कवर बना देते हैं और नीचे लिख देते हैं अंबेडकर। तो कहते हैं देखिए देखिए, संविधान तो अंबेडकर ने लिखा। संविधान के प्रति पर अंबेडकर का नाम नहीं है। 299 लोगों की सूची में केवल अंबेडकर का नाम सबसे नीचे है, इसलिए कि सबसे कम समय तक संविधान सभा में
अंबेडकर ही रहे। आप कुछ भी बना लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं कि भाई आपको सिद्ध करना है शब्दों में, नैरेटिव सेट करने में। अब जैसे आज एक व्यक्ति बोल रहे थे, मैंने उसका विरोध किया, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी आज कह रहे थे कि वोट चोरी का सबसे बड़ा काम अंबेडकर को हरा करके किया गया, और अंबेडकर लगभग 57,000 वोटों से चुनाव हार गए। उस समय केवल 9360 वोट इनवैलिड हुए थे, लेकिन सुधांशु जी कह रहे थे कि केवल 18,000 से हार गए और 78,000 वोट इनवैलिड हो गए। ये संभव है? लेकिन नैरेटिव सेट करने वाले लोग ऐसे ही नैरेटिव सेट करते हैं, और अंबेडकर को महिमा मंडित करने का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने उनको पूरी तरह से स्थापित किया, और इसलिए स्थापित किया, उसके पीछे कारण था। अब पूछेंगे क्यों स्थापित किया, तो उसके पीछे कारण ये है कि नरेंद्र मोदी को हमेशा ये डर है कि जो अंबेडकर की बिरादरी का वोट है 5%, वो किधर जाएगा, ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस में चला जाए। उसको सुनिश्चित करने के लिए कि वोट बंटता रहे, या तो मायावती को जाए, उसी के लिए एक ऐसे गुंडा व्यक्ति को ला करके नेता बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको जो अपना नाम स्वयं रावण रखता है, चंद्रशेखर रावण। उसको निकाल करके ला के नेता बना के उसको दुनिया भर की सुरक्षा दे करके और अपने वोट ट्रांसफ़र करा करके इस बार एमपी बना दिया। तो जो दलित वोट है, मैंने अंबेडकर वाला दलित, अंबेडकर की बिरादरी वाला दलित, वो इधर उधर ना हो, इसके लिए अंबेडकर का महिमा मंडन चल रहा है। अंबेडकर 3rd डिविजनर थे जीवन भर। उन्होंने कोलंबिया से पीएचडी 20 वर्षों में किया। उन्होंने फेल होते रहे। उन्होंने कभी नौकरी नहीं किया। नौकरी जब किए तो ईसाई मिशनरियों के स्कूल में किए, और उसी जगह से फिर वो धर्मद्रोही हुए, और लगातार जो धर्म के ऊपर उनका प्रहार था, अंत में मनुस्मृति जलाने के तक परिणत हुआ। अंत में वो इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन होते हुए अंत में बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया। और इस प्रकार से देश और धर्म दोनों के साथ अंबेडकर ने अन्याय किया, और धर्मद्रोही और देशद्रोही दोनों रहे अंबेडकर।